देखिए चारों तरफ अगर पटना में देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही आपको नजर आएंगे। जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हंगामा करने वाले और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ बल प्रयोग भी किया जा रहा है। अभी देखिए एक जत्था आया था अभी, और उन कुछ को हिरासत में लिया गया है और कुछ को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। नीट की परीक्षा में जो रीनीट हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आते हैं और आते ही पत्थरबाजी शुरू करते हैं, नकाब से चेहरे ढके हुए, और पीठ पर उनके पास बैग भी रह रहा है और कहा जा रहा है कि बैग में पत्थर लेकर के आ रहे हैं, पत्थर चलाते हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां भी कुछ देर पहले यही स्थिति पैदा हुई थी। यहां देखिए कुछ छोटे छोटे जत्थों में, हालांकि भगा दिया गया है यहां से, लेकिन छोटे छोटे जत्थों में यहां पर छात्र पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो लड़का है और हेलमेट पहन करके, बाजाब्ता पहले से ही आप देखें तो हेलमेट पहन करके यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि ये जत्था बहुत छोटा है। देखिए हेलमेट पहना हुआ है, मास्क लगा हुआ है, पीठ पर आप देखें तो पीठ पर बैग भी है, हेलमेट भी है, मास्क लगाए हुए हैं और पीठ पर उनके बैग भी है। ये तरीका है। हालांकि ये जत्था छोटा है। जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं, बैरिकेडिंग के पास खड़े होते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपनी मांगें बताते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं, ये आप देखिए किस तरीके से पहले से ही तैयारी करके ये यहाँ पर पहुँचते हैं। यानी कि हेलमेट भी है, पीठ पर बैग भी है और चेहरा ढका हुआ, यानी कि मास्क लगाया हुआ। जो तस्वीरें मैंने विपिन अभी दिखलाई, किस तरह से ये जो लड़के हैं वो जो यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। और इसी तरह से, और ये बात पटना पुलिस को भी इस बात का इल्म है कि छात्रों के आड़ में या छात्रों के इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी घुसे हुए हैं। जो अभी मैंने सीधे जो तस्वीरें दिखलाई, मात्र 5 से 10 लड़के यहाँ पर मौजूद थे। लड़के क्या, प्रौढ़ कहें, और कुछ उसमें लड़के भी थे, लेकिन सबकी उम्र 30 से ज़्यादा ही होगी। वो मास्क लगाए हुए, हेलमेट पहने हुए और इस तरह के बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं और वो आकर के सीधे आते हैं, पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं। या तो पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसी नारेबाजी करते हैं। यहाँ पर देखिए जो इस वक्त एहतियाती जो इंतज़ाम किए गए हैं, ये सिर्फ पटना में देखिए, यहाँ पर ये लाइनअप देखिए इस तरह से। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ छात्र आए थे, यानी कि असल छात्र, और वो असल छात्र अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। छात्रों का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन किस तरीके से उसमें किस तरह से कुछ तत्व शामिल हुए हैं, शुमार हुए हैं, और वो आते ही पुलिस वर्दी देखते ही हमला करते हैं, पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, चेहरा उनका ढका हुआ है। क्योंकि पटना पुलिस ने कई तस्वीरें ऐसी जारी की हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, मीडिया पे हमला कर रहे हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करके उनकी तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं। तो जो छात्र हैं, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये छात्र आंदोलन है, और जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पटना में या पूरे बिहार में ये देखा गया है। और ये जो एक डिजाइनिंग है कि छात्र आते हैं, चुपचाप अपना आंदोलन करते हैं, अपने आंदोलन के समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। लेकिन कुछ जत्था ऐसा है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो आते के साथ ही हमला करते हैं, वो हमलावर होते हैं। और ऐसे ही तत्वों की पहचान करके उनकी तस्वीर जारी की जा रही है। और कुछ देर पहले ऐसा ही एक जत्था यहाँ पर आया था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर कैनन, वज्रवाहन, ये डाक बंगला चौराहा है, और डाक बंगला चौराहे का ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो ये इसलिए है क्योंकि जो 22 को जो घटना हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर कई जगह, हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, आज लाठीचार्ज बल प्रयोग हुआ है, आज भी बल प्रयोग हुआ है। एक जत्था ऐसा आया था जिसने, अगर आप यहाँ पर देखें, हालांकि पुलिस वालों ने यहाँ से पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन बड़े बड़े रोड़े यहाँ पर चले थे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए। और सवाल ये है कि डाक बंगला इलाका पूरी तरह से राजधानी का हट, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर आए कहाँ से? अब ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे तत्व हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं, पीठ बैग लेकर के पहुंचते हैं, मास्क लगाए हुए रहते हैं, हेलमेट पहने हुए रहते हैं, वो तत्व यहाँ पर पहुंचते हैं। और पहुंचते ही वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। हम लोग डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन। एक छात्र है, और छात्र इसी तरीके से आते हैं, और यही मैं पूरे देश को दिखलाना चाहता हूँ। जो छात्र हैं, रिवॉल्यूशन को, आंदोलन को खराब आप लोग नहीं बोल सकते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को। पुलिस हम लोग को समझाया कि आप लोग उधर जा करिए, यहाँ थोड़ा देर हम लोग किए और हम लोग वापस लौट गए। तो
तो बिल्कुल लगता है पीसफुली कुछ इसमें छात्र ऐसे शामिल हुए हैं छात्र के नाम बिल्कुल ऐसे होते क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी देखिए जो मास्क लगाए हैं, हेलमेट पहने हैं, बैग में पता नहीं क्या हम तो है। ये कहते हैं कि आइडेंटिटी अपना छुपा कर मत आओ। मत आओ, अगर प्रोटेस्ट में आ रहे हो तो आइडेंटिटी छुपा कर मत आओ। यहाँ कोई हम लोग इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अपना यूथ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप बिल्कुल अपने एक डिमांड के साथ आ रहे हैं क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, ये डिमांड के साथ आना चाहिए। तो हम बिल्कुल मना किया। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिस इंडिविजुअल के तौर पे आए थे, हम सभी लोगों को बोले थे कि ना कोई पार्टी का स्लोगन होना चाहिए, ना अब्यूजिव लैंग्वेज होना चाहिए, मांग होनी चाहिए अपनी। सिर्फ मांग होनी चाहिए। और मांग क्या आप ही बता दीजिए। सर हमारा मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए, और जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसका या तो उसको बैन होना चाहिए या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट का मेंटल हैरेसमेंट हुआ है पेपर लीक के चलते, उनको स्ट्रेस हुआ है, उनके लिए कंपनसेशन होना चाहिए। जिनका सुसाइड जिनके वजह से हुआ है उनको एटलीस्ट 1 करोड़ का कंपनसेशन होना चाहिए। ये इस तरह से बात करते हैं government बिल्कुल should शालीनता be के साथ, accountable। शांति से और अपनी मांगों के समर्थन में। जो असल छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आते हैं और अपनी मांगे रखते हैं और फिर वापस आंदोलन में चले जाते हैं। नहीं तो प्रोटेस्ट एक दिखाया जाएगा कि पटना के लोग, बिहार के लोग बिल्कुल उग्रवादी जैसा बिहेव करते हैं। इस चीज़ मतलब कि हम डायलॉग को दिखाइएगा।